अच्छे दिन आ गए। किसके अच्छे दिन आ गए? जो मोदी जी के इलेक्शन के टाइम पर, उनकी जीत के टाइम पर जो उछल रहे थे बहुत ज्यादा, आज वही मोदी जी को गालियां बकते हैं। वो टिक्कू को आरा मशीन से काट डाला। निजीकरण जो सरकार जो है अपने में व्यस्त रहेगी, वो दूसरे का क्या देखेगी? अपनी संस्था को क्या देखेगी? वो तो रात दिन लगी हुई है अपनी पार्टी की सरकार बनाने में। मुसलमान क्या है? क्या है हिंदू मुसलमान? करीब मुसलमान हिंदुस्तान में रहते नहीं थे क्या? हिंदू रहते, मुसलमान भी, सिख ईसाई हिंदू। अब जो लोगों के अंदर नफरत बहुत हो गई है, हिंदू मुसलमान को देख के नफरत कर रहा है, मुसलमान हिंदू को देख के नफरत कर रहा है, एक दूसरे लोग डरे डरे से रह रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो ये खत्म करो, चाहे वो मोदी जी आए, चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे वो कोई भी आए। सबसे पहले तो ये खत्म करो जो आपस में लोग एक दूसरे देख के डर रहे हैं। अच्छा काम किया अखिलेश यादव ने, कब्रिस्तान बाउंड्री करा दी, शमशान घाट में नल भी नहीं लगवाया। सबने अच्छा काम किया है अखिलेश यादव ने। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, ये देश हमारा है। वो टिक्कू को आरा मशीन से काट डाला। झगड़ा नहीं है कोई, झगड़ा नहीं। हाँ, 3 तलाक भी हटा दी, बिल्कुल सही है। ठीक है ना जी, काम किए हैं। और जवाब सर आप देंगे क्या अरे ये सारे तो पॉलिटिकल इशू है। धारा 370 खत्म हो गया तो क्या हो गया? अच्छा आप पत्रकार हो, आप बताओ धारा 370 खत्म होके क्या हो गया? क्या वहाँ बिहार के लोग, यूपी के लोग या महाराष्ट्र के लोग या दिल्ली के लोग जाके बस रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं? आपको ज्यादा जानकारी होगी, क्या खरीद रहे हैं जम्मू कश्मीर में? निजीकरण का मुद्दा आप कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि विपक्ष का आरोप है कि सब कुछ बेचा है। देखिए निजीकरण का मुद्दा जो है, निजीकरण जो सरकार जो है अपने में व्यस्त रहेगी, वो दूसरे का क्या देखेगी? अपनी संस्था को क्या देखेगी? वो तो रात दिन लगी हुई है अपनी पार्टी की सरकार बनाने में। तो वो फैक्ट्री क्या चलाएगा और रेल क्या चलाएगा और भेल क्या चलाएगा और खेल क्या चलाएगा? तो वो तो दूसरे को ही देगा ना, वो तो दूसरे को ही देगा। अपने तो उसको कुछ करना नहीं है, ना करने देना है। जब इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। वोट डालते हैं आप? हाँ। कहाँ के हैं आप? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के। अभी धारा 370 की बात चल रही थी, खुश हैं धारा 370? हम तो खुश है भाई। हम तो किसको वोट करेंगे 24 में? हम तो मोदी को ही करेंगे, बीजेपी को करेंगे। काम से खुश है मोदी जी? हाँ हम खुश है। बहुत सारे लोग खुश नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं निजीकरण जो खुश नहीं है, जिसको दुख लगेगा तो कहाँ खुश क्या काम करते हैं? मैं तो पल्लेदारी करता हूँ। अच्छा, कितना कमा लेते दिन भर में? बस रोज का 500-600 तो कमाते ही है, चल जाता है खर्चा? अपना तो हो जाता है। महंगाई का एक बड़ा सवाल रहता है महंगाई को लेके, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों से। महंगाई को लेकर आपके क्या विचार हैं? महंगाई हुई है या फिर अब महंगाई कम भी हो जाएगी? सिलेंडर के दाम तो घटे हैं। हाँ, अब तो 200 रुपये घटा दिए हैं सिलेंडर में। पहली बार हुआ है ये बढ़ी रहते पैसे हर महीने, अब तो 200 रुपये घट के आए हैं। तो पब्लिक को चाहिए क्या? पब्लिक को रोटी चाहिए, सुकून से चैन से ज़िंदगी चाहिए। और ये बात हकीकत है कि जब से हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ है 47 से लेकर अब तक 13वां 14 प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी 13 या 14 प्रधानमंत्री हैं। आज तक कभी ये नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। ये हिंदू मुसलमान क्या है? क्या है हिंदू मुसलमान? पहले मुसलमान हिंदुस्तान में रहते नहीं थे क्या? हिंदू रहते, मुसलमान भी, सिख ईसाई। हिंदुस्तान एक ऐसा शहर है दुनिया में है, देश है कि जहाँ हर मजहब का आदमी यहाँ पे है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। एकता में एकता के लिए जाना जाता है। सर से बात करेंगे। अभी आप निकले भी थे पीछे से, फिर दोबारा आए। मैं काम से जा रहा था। क्या नाम है आपका? अशोक। सर कैसे देखते हैं आप? अभी 24 का चुनाव नजदीक है, तमाम मुद्दे हैं। कोई निजीकरण की बात कर रहा है तो कह रहा है कोई महंगाई बढ़ गई, कोई कह रहा है तो बहुत अच्छा काम किया है। सर ऐसा कैसे देखते हैं? अभी ऐसा है कि कोई क्लियर दिख नहीं रहा कि कौन आएगा सर, मगर इस बार ये है कि मोदी जी को चुनौती बहुत तगड़ी है। कोई पक्का नहीं है कि इस बार वो आएंगे। जो गठबंधन सरकार बना रही है ना, ये मेन मुद्दे पकड़ रखे हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम पे नहीं जा रहे हैं। अलायंस के क्या मुद्दे हैं? गठबंधन के क्या क्या मुद्दे हैं? अलायंस के मुद्दे ये हैं कि लोग प्रेम से रहें, मिलजुल के रहें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो। जैसे पहले भारत हमारा मिलजुल के रहते थे, बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए, अब भी वैसे रहे। अब जो लोगों के अंदर नफरत बहुत हो गई है, हिंदू मुसलमान को देख के नफरत कर रहा है, मुसलमान हिंदू को देख के नफरत कर रहा है, एक दूसरे लोग डरे डरे से रह रहे हैं।
तो ये सबसे पहले तो ये खत्म करो, चाहे वो मोदी जी आए, चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे वो कोई भी आए। सबसे पहले तो ये खत्म करो जो आपस में लोग एक दूसरे देख के डर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को देख के डर रहा है, मुस्लिम हिंदू को देख के डर रहा है, ये है बस। कैसे खत्म होगा आपको लगता है ये कैसे खत्म होगा? ये अगर सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा तब ये खत्म होगा। एक तो ये नफरती बयान देना पर लोग बंद करें। जितने भी नेता लोग हैं जो नफरती बयान देते हैं, एक दूसरे को लड़वाते हैं, पहली बात तो पब्लिक के अंदर दिमाग होना चाहिए कि लोग हमको लड़वा रहे हैं। पब्लिक के अंदर दिमाग नहीं है, जिनके अंदर दिमाग नहीं है ना, सिर्फ वही लोग ये बात कर रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, सत्ता हट गई, फलाना हट गया, ढिमकाना। अरे तो देश को चाहिए क्या? बोले वो देखो ना, देश तरक्की कैसे करेगा? जमीनी स्तर के मुद्दे, शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा, जो अपने बच्चों को शिक्षा दे सरकार, उससे पहले वो बात करो। जो हमारे बच्चों को अच्छे अस्पताल दे, एम्स बनाए, ये सब बनाए। मंदिर बनाने से और मस्जिद बनाने से क्या लोग, उनको काम मिल गया, रोजगार मिल गया, उनको रोजगार मिल गया। मंदिर बनने से या मस्जिद बनने से या दीन सतह हटने से रोजगार मिल गया, मिला पब्लिक को रोजगार? वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो ये मंदिर मस्जिद और ये हिंदू मुस्लिम मुद्दे नहीं है। मुद्दे ये है कि वो रोटी कपड़ा मकान, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे अस्पताल बने देश के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं, हर जगह बने। दिल्ली के अंदर तो सबसे बड़ा काम केजरीवाल ने किया है, जिसने स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी कर दी है और अस्पतालों की स्थिति अच्छी कर दी है। लेडीज़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया है, मतलब अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है सर, आप सहमत हैं? हमारे यूपी में सबसे अच्छा काम किया अखिलेश यादव ने। शमशान कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी, शमशान घाट में नल भी नहीं लगवाया। सबसे अच्छा काम किया है अखिलेश यादव ने। योगी आएगा दिल्ली में, वो तो आएगा, कहने क्या बात, योगी आएगा दिल्ली में, हकीकत में पूरे भारत में आएगा। भारत में आएगा तो प्रधानमंत्री 29 में योगी चाहिए। हाँ, अभी मोदी फिर योगी। भाई से ही बात कर लेते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? भाई राम भाई मुझे नहीं करने यार। भाई तो बताए तो क्या नाम है? ये श्रेयांश श्रेयांश शर्मा, हाँ। यही कहीं हूँ मैं, चांदनी चौक के लिए। हाँ, क्या क्या समस्या है? समस्या ये है कि जी केजरीवाल ने तो जी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है, रोड सही से बना नहीं रखी है। बेड़ा गर्क कर रखा है केजरीवाल ने। केजरीवाल हम तो यूपी तो दिल्ली को बढ़िया कर देगा। जैसे यूपी में गैंगस्टर खत्म कर दिए तो दिल्ली में भी खत्म कर देगा। और जो दूसरी बात उन्होंने बोलती मंदिर मस्जिद की, वो खुद ये भेदभाव कर रहे हैं। मंदिर को वो कर राम जी का मंदिर बना तो वो सबकी सहमति से बना, कोई सरकार ने उसके अंदर पैसा नहीं लगाया, लोगों ने डोनेशन दिया करोड़ों रुपए की, उनके पैसों से बना है। कोई किसी ने अपनी जेब से जाकर, सरकार ने नहीं दिया किसी को भी एक भी रुपया, लोगों ने करोड़ों की डोनेशन दिया, उससे मंदिर बना। कुछ गलत नहीं बोल रहा मैं, गलत बोल रहा हूँ भाई। और दूसरी चीज, जो मंदिर और मस्जिद की बात है, ये भेदभाव इंसानों ने डाल रखा है और राजनेताओं ने डाल रखा है। ये केजरीवाल दिल्ली का कैसे खत्म होगा भाई? ये खत्म ऐसे होगा कि पहली बात तो दिल्ली में अच्छा नेता चुनो। जैसे योगी है, उसने भेदभाव नहीं कर रखा, उसने सबको बराबरी का दर्जा दे रखा है। यूपी में एक भी गैंगस्टर नहीं आज के टाइम पर, चाहे वो किसी भी तरीके से खत्म करता हो, खत्म कर देता है पूरा। यही बात आप माइक पे बोलो ना, आप भाग रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं यार भाई, इस टाइम पे सबसे बढ़िया योगी आना चाहिए हमारा। हाँ जी, सबसे बढ़िया काम कर रहा है योगी, तो लेकिन एक नंबर का चोर है। सहमत हो? सहमत है। आप सहमत हो इनकी बात? बिल्कुल नहीं। योगी जी ने कुछ काम किया, योगी जी अच्छे हैं। मोदी जी ने किया, मोदी जी अच्छे। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आ गए, किसके अच्छे दिन आ गए? जो मोदी जी के इलेक्शन के टाइम पर, उनकी जीत के टाइम पर जो उछल रहे थे बहुत ज़्यादा, आज वही मोदी जी को गालियाँ बकते हैं। और दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं, ये करते हैं। पढ़ा लिखा हिंदू हो या मुसलमान हो, कभी नहीं लड़ेगा। सिर्फ वो लड़ते हैं जिनकी जेब में नोटों की गड्डियाँ और हाथ में शराब की बोतल थमा दी जाती है, वही लड़ते हैं और कोई नहीं लड़ता। एक मुद्दा तो चाहिए ना, एक तो थमा दी जाती है। किसी को भी आप समझिए, जो जनता में ही है, जनता में ही कह रहा हूँ मैं भी जनता में हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी उसी में ही हूँ। लेकिन जिनको समझ नहीं है, अकल नहीं है, समझ नहीं है, एक बोलते हैं जाहिल, एक बोलते हैं गंवार। दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग उसी का फायदा उठाकर आपस में लड़वा देते हैं, रोटियां सेकते हैं, साइड हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या जो भी हो, कोई कुछ नहीं करेगा किसी के लिए आके, कोई भी नहीं करेगा। करना तो हमें ही पड़ेगा। वोट हम देते हैं ना, कुछ वोट ईमानदारी से जाते हैं, कुछ बेईमानी से जाते हैं, कुछ मशीनों की हैरानी। इंसान के लिए करेगा, सरकार किसी के लिए नहीं करेगी। सरकार करती नहीं है, क्या करती है बताइए ना आप मुझे। केजरीवाल जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपना काम करते हैं,
मुझे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनसे सहमत नहीं होंगे, वो अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें काम करने ही नहीं देना चाहते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रोड़ा अटका देते हैं। तो सीधी सी बात एक ही बोलूँगा क्लियरली, सब भाइयों के लिए, सबके लिए, सबको खुद करना पड़ेगा। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद, दिल गुरुद्वारा है, ये देश हमारा है। ये देश हमारा है। एक बात सर क्या क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह, हमारा केजरीवाल जी से ये विनम्र निवेदन है, हमारा केजरीवाल जी से विनम्र निवेदन है कि जितने बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन चालू कर दी जाए और लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएं, क्योंकि लोग दिल्ली में बहुत परेशान हैं, जो एक्चुअल गरीब हैं उनको राशन कार्ड, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो बुजुर्ग हैं उनके पास पेंशनें नहीं है, वो बहुत परेशान है पेंशन के लिए।